हाय, मेरा नाम राजेश्वरी। आज मैं आपको एजुकेशनल सोशियोलॉजी के बारे में बताने चाहूँगी। जो वर्ड एजुकेशनल है वो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़। ठीक है। और सोशियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी, जिसका मतलब है हम सोसाइटी के बारे में स्टडी करेंगे। सोसाइटी के बारे में स्टडी करेंगे इन द सेंस सोसाइटी मतलब जो लोग हैं उनके बारे में हम जानेंगे, उनका रिलेशनशिप कैसा है, जैसा कि हमारा घर का व्यवहार कैसा है और बाहर का दुनिया में हमारा व्यवहार कैसा है उसके बारे में। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी का मतलब है कि स्टडी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है। और ये जो दो चीज़ है, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी, ये जो है ना दोनों बराबर है, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये मैं आगे बताऊंगी वैलिड रीज़न के साथ। चलिए आगे चलते हैं। और हमें पता है कि जो होम इन्वायरमेंट है, घर जो है बच्चा का पहला सोसाइटी है। ठीक है। घर में माता पिता हमें क्या सिखाते हैं, कल्चर सिखाते हैं, कैसे रहना, बिहेवियर सिखाते हैं, सोचने का अप्रिशिएट करते हैं, थिंकिंग स्किल्स बढ़ता है। सब कुछ हम क्या कहाँ से सीखते हैं, रिलीजियस एस्पेक्ट में हम बहुत कुछ सीखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हम सीखते हैं। तो ये सारे हम कहाँ से सीखते हैं, घर वालों से सीखते हैं। कैसे रहना, कैसे बात करना, हाँ, कैसे आगे बढ़ना, ये सारे हम घर से सीखते हैं। और तो ध्यान रखिएगा, स्कूल, घर, होम इन्वायरमेंट जो है फर्स्ट सोसाइटी है बच्चा के लिए। और वो और जो स्कूल है वो रहेगा सेकेंड सोसाइटी बच्चा के लिए। या तो उसे हम बोल सकते हैं सेकेंडरी सोसाइटी, नहीं तो मिनिएचर सोसाइटी बोल सकते हैं स्कूल को। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में जो हो रहा है, जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है, वो सारा हाइलाइट्स कहाँ हो रही है, स्कूल्स में हो रही है। ठीक है ना। अगर एग्ज़ाम्पल मैं इसका ये दे सकती हूँ कि अगर बच्चा बोलने में अच्छा है, ठीक है, तो वो असेंबली में पार्टिसिपेट करेगा। और वो प्रैक्टिस करते करते टाइम बढ़ते बढ़ते वो क्या हो जाएगा, उसका एक स्किल हो जाएगा, वो परफेक्शन का स्टेज में आ जाएगा, मास्टरी कर जाएगा। और ये सारा स्किल्स उसको कब यूज़ होगा, जब वो सोसाइटी में जाएगा, जब वो काम करेगा, जब वो सर्व करेगा। उसका प्रोफेशनल लाइफ में उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहेगा, एक कम्युनिकेशन स्किल या स्पीकिंग स्किल, जो भी लैंग्वेज में है। समझ रहे हैं बातों को? तो यही इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे स्कूल आपस में मिला जुला हुआ है। ठीक है ना। और कुछ एग्ज़ाम्पल्स जैसे स्कूल्स में हमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि बच्चों को पहला बार बिना डर का, बिना शाइनेस का, बिना फियर का ये आगे आके वो पार्टिसिपेट करे, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। ये अपॉर्चुनिटीज़ अगर बच्चा कंफर्टेबली अगर वो एक्सेप्ट कर लिया, तो उसका जो फ्यूचर में अपकमिंग डेज़ है वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सोसाइटी में भी वही स्किल्स यूज़ होगा। और जैसा एक बच्चा जब आपस में चार बच्चों के साथ मिलने का कैपेसिटी वो रखा है, तो वो फ्यूचर में बहुत उसको हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि आजकल का ज़माना में जो कंपनी सोसाइटी है, क्या क्या वर्क्स प्रोवाइड कर रही है, कंपनी में वर्क करना। एक कंपनी में आपको तभी सिलेक्शन होगा तब जब आपका अकेला सर्टिफिकेट या मार्क्स वैलिड नहीं होगा। आपके पास वो स्किल होना चाहिए कि 4 जन का साथ एक साथ रहना, एडजस्टमेंट के साथ, एडाप्टेशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, कोऑपरेशन के साथ। ठीक है ना। तो ये सारा फैक्टर्स मैटर करता है बोथ फॉर द स्कूल एज वेल एज द सोसाइटी। आई होप आपको कुछ समझ आ रहा होगा इस टॉपिक में से। तो इसका मतलब है कि सोसाइटी और स्कूल एक ही है। ठीक है ना। बट ये चीज़ है कि हम सोसाइटी में थोड़ा
मैच्योर लेवल में हम वर्क करते हैं, वेरा स्कूल में थोड़ा बचपना रहता है और ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये मैंने पीपीटी बना दिया है आपके लिए और इसमें इमेजेस डाला हुआ है। अब देखिए एजुकेशनल सोशियोलॉजी, ठीक है ना, मैंने लिखा है ये एजुकेशनल सोशियोलॉजी रिप्रेजेंट्स बोथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एज वेल एज द सोसाइटी। समझ आ गया हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने एक ये भी बना रखा है फॉर्मूले क्रिएट करा है, इंडिविजुअल इक्वल्स टू एजुकेशन प्लस सोसाइटी, ठीक है ना। एक इंसान लाइफ में सब चीज़ों को फुलफ़िल करेगा, सेल्फ सफिशिएंट रहेगा कब, जब उसको जब वो इंसान एजुकेटेड हो, साथ ही साथ उसको सोसाइटी में सर्व करने का एबिलिटी हो, सोसाइटी के बारे में उसको जानना चाहिए और वो प्रैक्टिकली फॉरवर्ड होना चाहिए सोसाइटी में। अब देखिए ये सारा मेरा पॉइंट्स है, इस टॉपिक्स को मैंने अपना व्यूज़ में, अपना ओपिनियंस में मैंने शॉर्ट आउट की है। अगर आपको रेफ़र करना है तो आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो आपको समझ आ चुका होगा कि क्या है, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में हमें क्वालिटी और मीनिंगफुल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हाँ, किसे? लर्नर, स्टूडेंट्स को। तो मीनिंगफुल एजुकेशन, क्वालिटी का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, जो कि ऐसा क्वालिटी होना चाहिए जो हम सीख रहे हैं ना, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल में, ये सबको हमें फ्यूचर में अप्लाई करने का स्किल आना चाहिए, ठीक है ना। और मीनिंगफुल का मतलब है कि अगर मैंने मैथ्स का फॉर्मूला आज सीखा तो उसे जब मैं दुकान जाऊंगी वहाँ जाकर मुझे अप्लाई करने आना चाहिए, ठीक है ना। जब भी कोई बच्चा ये कैलकुलेशन सीखा है मैथ्स का, जो कि मैथ्स टीचर ने पढ़ाया होगा, तो वो जब दुकान जाता है, चेंज लेना आ चुका है, तो वो क्या है, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं मीनिंगफुल एजुकेशन। और मॉरल वैल्यूज़ आजकल ऐड हो रहा है, ठीक है ना। लर्नर या स्टूडेंट क्या लर्न करता है? फैक्ट्स को लर्न करता है, नॉलेज को लर्न करता है, स्किल्स सीखता है। कुछ भी हो स्किल, उसका अपना इंटरेस्ट हो, कुछ भी हॉबीज़ हो, जैसा कि आर्ट एंड क्राफ्ट हो जाएगा, या फिर स्पोर्ट्स हो सकता है, कुछ भी एकेडमिक भी हो सकता है, नॉन एकेडमिक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है बच्चा का एबिलिटी, इंटरेस्ट, आइडिया, थिंकिंग, एक्सप्लोजर, बहुत सारा इंस्पिरेशन भी कह सकते हैं। बच्चा दूसरे फ्रेंड से मिला, वो दूसरा फ्रेंड उसका ड्राइंग में इंटरेस्टेड है, तो वो देखा तो उसको भी लगा कि मैं भी ड्राइंग स्टार्ट करूं, तो वो भी स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, उसका इंस्पिरेशन भी एक फैक्टर बन गया है उसका लाइफ को परफेक्ट बनाना या आगे बढ़ने के लिए। अब देखिए तीसरा पॉइंट, कंप्लीशन ऑफ बेसिक। हाँ, तो वही हम बोल रहे हैं ना, जो हमने स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने प्रैक्टिकली सीखा या थियोरेटिकली सीखा, उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे कहाँ पर? सोसाइटी में। फोर्थ पॉइंट देखिए, सोशियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ सोसाइटी, मतलब it means that we are studying about the nature of human beings, okay, the characters of human beings, the way they are behaving, okay, how we have to be adapted, how we have to change ourselves for the demands, needs or issues of the society. अब फिफ्थ पॉइंट देखिए, स्कूल इज़ अ मिनिएचर सोसाइटी, मैं बता चुकी हूँ। और देखिए लास्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं, द स्टडी ऑफ सोसाइटी इंक्लूड स्टडी ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शन एंड द बिहेवियर एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिए मैंने एक फ्लो चार्ट, अगेन एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना रखा है। इसका मतलब है, ये डबल एरो का मतलब है कि ये दोनों आपस में मिले जुले में, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन दे बोथ आर interrelated as well as interconnected. अब देखिए इवेंट्स परफॉर्म्ड इन स्कूल रिलेटेड
टू सोसाइटी। ओके, हाँ, तो इसमें देखिए आपको बहुत सारे क्या आते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना होता है, बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करना होता है, या स्कूल्स में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में आपको एजुकेशनल टूर लेके जाते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस लेके जाते हैं, ठीक है ना, स्पिरिचुअल एरियाज़ लेके जाते हैं, टेम्पल्स, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे आपको क्या है, प्रैक्टिकली देखने को मिलता है और सीखने को भी मिलता है। तो बच्चा का हर एक वो जो भी देखता है, समझता है, ब्रेन में लेते जाएगा। सोशल एंड कल्चरल इनोवेशंस, इंटीग्रेशन। सोशलाइजेशन का मतलब है बच्चा जल्द से जल्द वो बाकियों के साथ मिलजुल कर काम करे, ठीक है। वो कुछ भी काम हो सकता है, ग्रुप एक्टिविटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर का असेंबली में पार्टिसिपेट करने से लेके स्पोर्ट्स तक, डांस तक, सब कुछ, कल्चरल इवेंट्स, स्पोर्ट्स, एनुअल डे फंक्शन, सब कुछ हो सकता है। अब अगेन मैंने ये एक छोटा फ्लो चार्ट बनाया है, और ये जो भी कंटेंट है ना, ये मेरा अपना कंटेंट है, बट मैंने जो इमेजेस लिया हुआ है, ये मैंने गूगल इमेज से लिया है ब्राउज़ करके। अब देखिए ये फ्लो चार्ट मैं बना रखी हूँ, अगर आपको अच्छा लगा तो अब समझने का कोशिश करिए। लर्नर, स्टूडेंट, ठीक है ना, बच्चा जो है एजुकेटेड, स्कूल का अपना 12th कंप्लीट कर देता है, फिर बीएससी, बीए, एमएससी, एमए जो भी है, पीएचडी वगैरह सब करने के बाद उसको एक अच्छा जॉब या प्रोफेशन मिलता है, ठीक है ना। प्रोफेशंस माने टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सारे हो गए हैं, इंजीनियर्स, ये सारे प्रोफेशंस हैं। और जब ये सब उसको एक अपना स्टेटस बना चुका है, वो क्या करता है, सोसाइटी के लिए काम करता है ना, कि नहीं, सोसाइटी के लिए काम करता है। और इसका मतलब ये है कि ये कंट्री का डेवलप, अगर हमने कुछ भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया, जैसा एक एजुकेटेड पर्सन या आप या मैं, अगर हमने जो बच्चों को नीड्स, ज़रूरत है, उनको हम पैसा दे रहे हैं और उसको हम पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक छोटा सा चेंज, मगर बहुत बड़ा चेंज को लाएगा। समझ रहे हैं बात को, कि हम छोटा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका एजुकेशन के लिए, बाद में उनका लाइफ ही चेंज हो जाएगा, क्या पता वो हमसे भी अच्छा स्टेटस में आ जाएंगे। तो ये सारा हमारा पार्ट है, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने हमें एजुकेट किया है, मतलब सोसाइटी क्वालिटी एजुकेशन दिया है, बट उससे पहला तो बात है फाइनेंशियल सपोर्ट, जो कि हमारा पेरेंट्स दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, उनका बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। और ये मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया ना, अब आपको अभी एक क्वेश्चन डाउट आ सकता है कि मैंने बोला है कि एजुकेशन और सोसाइटी तो है एक दूसरे से आपस में मिला जुला हुआ है, बट मैंने ऊपर टॉप टू बॉटम एरो दिखाया है, ठीक है ना। और ये साइकिल पीछे क्यों नहीं जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, आप पूछ सकते हैं, वो भी है पॉसिबल है, मैंने बनाया नहीं है। तो देखिए, अब जब हम जॉब या प्रोफेशन में आ चुके हैं, कुछ हम अच्छे काम के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसा सोसाइटी में इन्वामेंटल इश्यूज़ हो रहा है, जैसा आसपास में आस पड़ोसी ने क्या करा है, पेड़ पौधों को काट डाल दिया है अपना नीड और ग्रीड के लिए, तो हम एक्शन ले सकते हैं, एज अ एजुकेटेड पर्सन हम एक्शन ले सकते हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे ना, जो इंसान का पास एजुकेशनल सपोर्ट नहीं है, वो भी हमारा साथ आएगा, मिलेगा, मिलजुल के, और हम एक अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि यूनिटी, एकता जब हमारे अंदर रहेगा ना, जैसे रैलीज़, तब जाके हम क्या हमारे जो रिज़ल्ट है, वो एक्शंस है, वो उसका लाभ मिलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब है, हम जब रैलीज़ के थ्रू या कुछ हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सामने हम जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं इसके बारे में, तो तब एक्शंस उन लोग बहुत जल्दी से जल्द वो एक्शंस लेंगे, ठीक है ना। ये इन्वामेंटल कंसर्न मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है सोसाइटी का इश्यूज़ में, बल्कि बहुत सारा इश्यूज़ है जो कि हमारा सोसाइटीज़ में हो रहा है, जैसे कि आप डेली न्यूज़ में देखते होंगे, सुनते होंगे कि अब हमारा इन कंट्री जो है इंडिया, यहाँ पे
ह्यूज पॉपुलेशन है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और वो भी स्पेशली यूथ का, ठीक है ना। तो बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे से बड़े बच्चे तक कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, ऐसा चाइल्ड लेबर वर्क कर रहे हैं। तो उनका अगेंस्ट हम बात उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो इश्यूज़ अगेन चाइल्ड लेबर इशू, एक्शंस अगेन चाइल्ड लेबर इश्यूज़, या फिर आजकल बहुत सारे क्राइम्स इश्यूज़ हो रहे हैं किसके अगेंस्ट, वुमेन्स के अगेंस्ट, उनका कुछ सपोर्ट नहीं है, तो उनके बारे में हम ले सकते हैं। और हम तो आज का जनरेशन में टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। किसका द्वारा, हम सोशल प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, क्योंकि आज ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जिसका पास फ़ोन नहीं ना हो या जिसका पास कनेक्टिविटी ना हो, सब एक साथ जुड़ा हुआ है। तो हम अवेयरनेस ऐसा क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम भी आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ाए। तो एज अ रिज़ल्ट सोसाइटी डेवलप होगा, इंडिया डेवलप होगा। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फ्रॉम योर फ्रेंड राजेश्वरी।